Public School. This video for class 8 and the topic is profit and loss. In the chapter percentage and its application, the new topic is profit and loss. What about profit and loss and when we make profit and when we make loss? इसको जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि at which we have to get profit, at which we have to get loss. We have to get loss only the price on the object that by which we had bought it. So that means किसी भी वस्तु का कुछ एक प्राइस होगा शॉपकीपर के पास, मान लीजिए शॉपकीपर उसे जो खरीद कर लाता है, जब वो उसे कहीं से जो है बाई करके लाएगा सो उसकी कीमत क्या होगी उस समय, और जब उसे वो बेचेगा उसकी कीमत तब क्या होगी. तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है नोटिफिकेशंस यूज करेंगे विच इज सीपी. जो पहला क्या है, सीपी है. सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एट विच द शॉपकीपर बायज हिज गुड्स. अपने सामानों को वो जिस मूल्य पर खरीदता है उसे क्या कहेंगे हम, कॉस्ट प्राइस कहेंगे. हिंदी में इसे क्रय मूल्य कहा जाता है. सेलिंग प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स. जिस राशि पर, जिस मूल्य पर कोई दुकानदार अपने सामान को बेचता है उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे. नाउ द अब जो है हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, चूँकि हम इन दो प्राइसेस पर इन्हें सीन अप करेंगे. प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट कहिए या गेन कहिए, बातें की है. इनकी कंडीशन कब आती है, जब सामान की जो मूल्य है, जो दुकानदार ने जिस प्राइस पर ख़रीदा है उसे, उससे मैक्सिमम प्राइस पर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पर अगर वो उस गुड को सेल करेगा देन ही मेक्स प्रॉफिट ऑन दैट प्राइस. उस प्राइस पर वो प्रॉफिट क्रिएट करेगा. कौन से प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर. दैट मीन्स मान लीजिए कि वो सीपी पर खरीदता है और एसपी पर उसे बेचता है. कंडीशन ऐसी है कि एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, देन ही मेक प्रॉफिट ऑन सीपी. वो सीपी उस वस्तु पर, वस्तु के क्रय मूल्य पर क्या करता है, लाभ कमाता है. और भी कैसे, देखिए. व्हेन, सबसे पहली कंडीशन प्रॉफिट और गेन के लिए क्या है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी. किसी भी वस्तु के खरीदे गए मूल्य से बेचा गया मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो. देन ही मेक प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. तब कितना प्रॉफिट हुआ उसको, तो सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो राशि मिलेगी, जो मूल्य मिलेगा, वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा. एंड सिंस इट इज द चैप्टर दैट परसेंटेज, सो वी हैव टू मेक इट एज परसेंटेज. देन प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, हाउ मच परसेंट प्रॉफिट वी गॉट अप व्हेन प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी. जब प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी था तो हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी. हम यहाँ पर सीपी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट किस पर फाइंड हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर. हम पहले उस वस्तु को खरीद कर लाए थे, उसके बाद उसे बेचा है, दैट मीन्स उस प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर हमने जो है मोर देन सीपी जो है ज़्यादा बेचा है, और फिर कितना अधिक बेचा है वो चीज़ें हमें बताई जा रही है. सो हम सीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर. लॉस की कंडीशन क्या होती है, लॉस की कंडीशन तब जनरेट होती है जब कॉस्ट प्राइस यानी खरीदे गया मूल्य ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से. जैसे कोई एक व्हीकल खरीद के, आपके घर में बहुत सारी व्हीकल्स आती होंगी, तो उनमें से एक व्हीकल, मान लीजिए आप जो है व्हीकल लेके आए, 3-4 साल तक अपने लिए यूज किया उसको, और आज जब उसकी कंडीशन थोड़ी सी जो है, या दूसरी आप न्यू कार या न्यू व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ओल्ड वाली को बेचना चाहेंगे. बेचेंगे तो उसकी प्राइस आपको जाहिर सी बात है पहले वाले प्राइस से कम में जाएगी. क्यों, 4 साल पहले आपने खरीदा, उसे 4 साल यूज किया है, दैट मीन्स उसका प्राइस कुछ ना कुछ कम हो जाएगा. और जो प्राइस कम होगा वही हमारा क्या होगा, लॉस होगा. भाई 5 लाख की चीज़ आप खरीद के लाए, 4 लाख में बेच रहे हैं, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा. तो वही 1 लाख क्या है, लॉस है. यहाँ देखिए सीपी ज़्यादा है एसपी से, देन वी हैव गेट लॉस, सीपी माइनस एसपी. देन हम लॉस को कैसे फाइंड करेंगे, सीपी माइनस एसपी के थ्रू फाइंड करेंगे. एंड द लॉस परसेंटेज, चूँकि परसेंटेज का चैप्टर है तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू, जिसका परसेंट निकालते हैं उसी को यूज करेंगे, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी. यहाँ भी सीपी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये सारा प्रोसेस किस पर देख रहे हैं, सीपी पर. हमारा सीपी कैसा था, डिपेंडेंट ऑन सीपी.
हमारा एसपी किस पर डिपेंड कर रहा है, सीपी पर, ज़्यादा था या कम था, इसके अकॉर्डिंग। सो लॉस परसेंटेज किस पर डिपेंड करेगा, सीपी पर, तो लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। दैट इज द थियरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, बाय विच वी कैन गेट प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अगेन इसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि इफ इन आवर प्रॉब्लम, इन आवर क्वेश्चंस वी हैव, अगर क्वेश्चंस में ये दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो, लॉस परसेंटेज दिया हो, तो उसकी सीपी क्या होगी, तो उसकी एसपी क्या होगी, मतलब वन टर्म इन, यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 टर्म है। लॉस परसेंटेज की बात कर लें, लॉस, सीपी, एसपी, इन सब में, तो यहाँ पर हर एक फॉर्मूले में 3 टर्म आपको मिलेंगे। कोई 2 आपको दिए होंगे, एक मिस कर दिया जाएगा और उसे फाइंड करना होगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूले ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो ये कंडीशन जानना ज़रूरी है कि लॉस कब होगा, फिर उसके बाद लॉस होता क्या है ये जानना ज़रूरी है, देन अगेन लॉस परसेंटेज क्या होता है। इसी तरह से सेम प्रॉफिट में आइए, तो प्रॉफिट और गेन किसे कहते हैं, कब होगा ये, प्रॉफिट होता क्या है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सो इनको जब हम इनके फॉर्मूलों को याद रखेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम लगाना बहुत ईजी हो जाएगा। Now the next 2 conditions of condition of profit and condition of loss। कंडीशन ऑफ प्रॉफिट पर अगर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं या प्रॉब्लम में हमारी आ रहा है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यह प्रॉफिट है वो बता रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट की कंडीशन पर एसपी और सीपी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। सो यूज दिस फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना था उसको अपॉन 100 इंटू सीपी का यूज करेंगे। सीपी इज इक्वल्स टू, अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो तो 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज का यूज करेंगे, जिससे हमें सीपी मिल जाएगा। कब, जब प्रॉफिट की कंडीशन हो। लॉस की कंडीशन हो तो एसपी इज इक्वल्स टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, एंड लॉस की कंडीशन पर सीपी होता है 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। सो इन फॉर्मूलों का यहाँ पर जो है 4 ये दिए हैं, पीछे आपने 4 और पढ़े थे, तो उन सभी का यूज करके उन कंडीशंस को देखते हुए जो है हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम प्रॉफिट और लॉस जो है इजीली आसानी से कर पाएंगे। इन 8 इक्वेशंस जो थे, 8 फॉर्मूले जो थे, इनका यूज करना है। नाउ एक नोट है जिसमें ये कहा गया, सम टाइम होता क्या है, ओवरहेड एक्सपेंशन इनकर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर एक्सेट्रा ऑन परचेजिंग एन आर्टिकल। मान लीजिए आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे हो, कभी कभी होता है, ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये जो है ये कंडीशन लागू होगी कि कुछ केस में क्या होता है, आप आर्टिकल को खरीदते हैं, फिर उसे बहुत दूर से यहाँ तक लेके आना, यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ऐड हो जाता है और रिपेयर का खर्च ऐड हो जाता है। तो इस तरह से जो है ट्रांसपोर्टिंग और रिपेयर का ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ये कहाँ ऐड होगा। तो इसको ऐड करने के लिए मान लीजिए आपने किसी एक जो है आर्टिकल को एट सीपी वहाँ से बाई कर लिया, ठीक है, फिर इस पर एडिशनल एक्सपेंसेस हम ऐड कर देंगे, एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड किए जाएंगे। आफ्टर दैट इट मेक्स एक्चुअल सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आपने किसी भी वस्तु को एक्स प्राइस पर खरीदा, ठीक है, मान लीजिए हमने कितने पर खरीदा, वहां पर एक्स प्राइस पर, और कहाँ खरीदा है, यहाँ चेन्नई में खरीद लिया, ठीक है। अभी एक्स प्राइस पे खरीद के उसे हम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक लाएंगे और हमने एडिशनल खर्च उस पर जो है यात्रा खर्च कितना दिया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का ₹y दिया है। ऐसी कंडीशन पर जब हमसे कोई पूछेगा कि हमने इस वस्तु को यहाँ लाकर कोई पूछ रहा है कि आपने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, तो क्या x बताओगे, नहीं, देन इसका प्राइस अब हो जाएगा x प्लस वाई। मान लीजिए 5,000 में खरीदा था, 2,000 एक्स्ट्रा खर्च किया, तो 5 2 7,000 रुपये आप बताएंगे उसका। देन आपको ये एक्चुअल सीपी यूज करना होगा, तब आप इस सीपी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंसेस फिर आपके लॉस में चले जाएंगे।
ओके। सो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसे केसेस में जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसन हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो, तो वहाँ पर जो है वो हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन पर हो, रिपेयरिंग पर हो, किसी भी पेंटिंग वगैरह इन सब पर, मतलब आप ऑब्जेक्ट लेते हैं फिर उसे पेंट कराते हैं, तो पेंट करने के बाद जो है तो ये चीज़ें जो है सीपी और एडिशनल एक्सपेंसेस को मिलाकर हम एक्चुअल सीपी का यूज़ करेंगे। फिर जब जब हमारे जो है मामलों में जहाँ सीपी आता था वहाँ पर एक्चुअल सीपी का यूज करेंगे। ओके ओके, नाउ द एक्सरसाइज 8C, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Kamal bought paper sheet for rupees 7,200 and spent 200 on the transport, paying 600 up to made 330 boxes। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा, सीपी ये रहा, इस पे उसने पेपर शीट को बॉट किया है एंड स्पेंट, ओवरहेड एक्सपेंसन देखिए 200 ट्रांसपोर्ट पर, 600 रुपये उसे बॉक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट मीन्स ओवरहेड एक्सपेंसन जो है उसका 200 और 600 का है, दैट इज 800। 800 रुपये वो ओवरहेड एक्सपेंस करता है या एडिशनल एक्सपेंसेस करता है आफ्टर बाइंग पेपर शीट्स फॉर रुपीज 7,200। नाउ if he had made 330 boxes and sold them at rupees 28 each, find his total profit or profit percentage। How can we find profit for this matter? So CP of paper sheet is 7,200 rupees and overhead expension are 200 plus 600, that is 800। ध्यान से देखिए जरा, 200 रुपये वो ट्रांसपोर्ट पर और 600 रुपये बॉक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ एक्चुअल सीपी इज, मैंने आपको बताया था नोट में कि सीपी दी रहे और ओवरहेड एक्सपेंसन रहे तो हमें किसका वर्क करना होगा, एक्चुअल सीपी का। अब हम हर जगह पर जो है अपने फॉर्मूलों में क्या लिखेंगे, एक्चुअल सीपी लिखेंगे। सो एक्चुअल सीपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस एडिशनल expenses। Now CP is 7,200 plus rupees 800 overhead expense, that is 8,000 rupees। कहने का मतलब है कि कमल ने पेपर शीट को बॉक्सेस में बनाने में, बॉक्सेस तक बनाने में कितना खर्च कर दिया, 8,000 रुपये। तो कहने का मतलब है कि अब टोटल उन बॉक्स की कीमत कितनी हो गई, 8,000 रुपये। अब वो उन्हें बेचेगा और जब सेल करेगा तो रुपीज़ 28 ईच बॉक्स का लेता है, जबकि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 330 हैं। सो उसका जो एक्चुअल सीपी है वो कितना है, 8,000 रुपीज़ है। ओके, नाउ अब हम जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस पर वर्क करेंगे। सिंस नंबर ऑफ बॉक्सेस made by paper sheet पेपर शीट्स के थ्रू जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस बने वो कितने हैं, 330 एंड ईच बॉक्स सोल्ड एट रुपीज 28। सेलिंग प्राइस ऑफ each box is, selling price of each box is rupees 28, then he get, then Kamal, then total selling price निकालेंगे, total selling price, total selling price हो जाएगा 330 into rupees 28, that is 9,240 rupees। Now we have seen there again, since the selling price, overall selling price is greater than actual CP, or selling price
is greater than actual. After that, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है सीपी से तो हम क्या बताते हैं, वो प्रॉफिट की कंडीशन है. दैट मीन्स hence profit is equals to SP minus एक्चुअल सीपी. हम किसका यूज करेंगे, एक्चुअल सीपी का यूज करेंगे. और यहाँ से SP 9240 माइनस 8000 which is actual CP, that is 1240 रुपीज़ का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ है. ये आपका आंसर नंबर 1 है. दो आंसर इसमें पूछे गए थे, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज. दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1240 रुपीज़ एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज profit percentage is equals to is profit into 100 अपॉन. यहाँ देखिए फिर सीपी की जगह क्या यूज करेंगे, एक्चुअल सीपी, क्योंकि ये मैटर पूरा किसका है, एक्चुअल सीपी का. तो एक्चुअल सीपी प्रॉफिट इज 1240 into 100 अपॉन एक्चुअल सीपी इज 8000. 1 2 3 1 2 3 जीरोस कैंसिल हो गए. 8 1 जा 8, 4 बचे 444, 8 5 जा 40.40, 5 जा 40, 15.5%. 15.5% is the profit percentage on this matter. कमल को कितने का प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 15.5% का. Now, this is question number 3. By selling a radio for rupees 528, Mohit gains 10%. Find the cost price of the radio. आपको करना क्या है, यहाँ पर मोहित ने अपना रेडियो जो है सेल किया 528 पर और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है. यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस ऑफ radio is 528 and gain percentage is 10%. Then what about CP? Then CP is equals to 100 into SP. हम फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर. कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज इक्वल्स टू 100 into सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज. तो सिर्फ फॉर्मूलों का यूज करना और डायरेक्ट आपको आंसर फाइंड हो जाएगा. यहाँ देखिए 100 इंटू एस पी इज 528 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज 10, देन 52,800 अपॉन 110. एक जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से कट करेंगे. 11 4 जा 44, 8 8 88, 11 8 जा 88, 0. 480 rupees is the cost price. Then cost price is equals to 480 rupees of the radio. So by which we can get, सिर्फ आपको केवल फार्मूलों का यूज करना है. जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है उसे राइट करिए, फार्मूले का यूज करिए, जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग बस उसे सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा. अब आते हैं आपके होमवर्क पर. जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट आज मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में सिखाया है, all the theory work and question number 1 and 3 of exercise 8C, write on your classwork copy. एंड ये आपका क्लास वर्क वाला वर्क है. और जो आपका होमवर्क होगा वो है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 एंड 7. 2, 4, 5, 6, 7, 2,
डू इट इन योर होमवर्क कॉपी एंड ये वो पार्ट है जिससे आपको नेक्स्ट डे एट अ टाइम जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है मैथमेटिक्स होमवर्क के लिए, उस पर आपको इन्हें सेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7 को। और जब भी आपसे क्लास वर्क की कॉपी मांगी जाती है तो ये वर्क जो यहाँ पर आप वीडियो में रीड कर रहे हैं, वो वीडियो में सीख रहे हैं, वो सारा जो है आपको क्लास वर्क के थ्रू भेजना होता है, जो जब आपकी कॉपी का प्रिंट मांगा जाएगा। ओके,